हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों एनसीईआरटी सागर संग्रह में आज का जो टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य रहेगा। मौर्य साम्राज्य रहेगा। इससे पहले हमने विभिन्न टॉपिक कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आकर सारे वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइएगा क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ये सबसे पहला है कि बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? देखिए विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को चाणक्य भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला है। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम्स जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? याद रखिएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त याद रखिएगा। चलिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीति पर प्रकाश डाला गया है। अगला है, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थल कहाँ स्थित है? बुलंदी बाग प्राचीन स्थल यानी स्थान कहाँ स्थित है? देखिए पाटलिपुत्र, जो बिहार में है, पाटलिपुत्र में है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो याद रखिएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो याद रखिए लकड़ी का। अगला है, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासन नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सरिया के शासक एंटीयोकस से तीन वस्तु मीठी, मंदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तु को एंटीयोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। चलिए आगे देखते हैं। कुम्हार नामक स्थान से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हार कुम्हार नामक स्थान से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? बताइएगा। कुम्हारार नामक स्थान से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? तो याद रखिए पाटलिपुत्र के, जो बिहार में है, पटना के। याद रखिएगा। किसने सन्युता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? याद रखिए सम्राट अशोक ने। अगला है, सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? याद रखिए जस्टिन ने किया। जस्टिन ने। अगला है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका इसमें है मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। आइएगा। तीर्थ नंबर 1, मंत्री पुरोहित। मंत्री पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्म अधिकारी थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी थे।
सन्निधाता, राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकार यानी कोषाध्यक्ष जिसको बोलते हैं, और समरहर्ता, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मंत्री यानी वित्त मंत्री, कर संग्रहक था। और अगला जो देखते हैं मंत्री परिषद अध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष था। और पदेष्टा, पदेष्टा हो जाएगा फौजदारी न्याय का न्यायाधीश, कमिश्नर जिसको बोलते हैं। व्यवहारिक दीवानी न्यायभूख का प्रमुख न्यायाधीश, न्यायक, सेना का संचालन, नगर रक्षा का अध्यक्ष, सेनापति, सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर बोलते हैं। अतिवंशिक, अतर्वेशिक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकार। और उसके बाद है आपको कर्मांतिक, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षण अध्यक्ष। और प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दरवाजों को सुनिश्चित रखने वाला। दंडपाल होता था, दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्ग का प्रबंधन। और अगला है अंतपाल, अंतपाल है आपको सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा। और आठवीं हो जाएगा वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। और दौरारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। और नागरिक था वो नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, आगे देखते हैं मौर्य कालीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था। मौर्य कालीन अधिकारी पौतवा अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था, तो माप तोल करना, माप तोल करना, याद रखिएगा माप तोल करना। ठीक है, अगला अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, याद रखिए उपगुप्त, उपगुप्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपको है गुर्जरा, गुर्जरा, मस्की, नेटुटुर एवं उडगोलम, इन चार अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। किन किन है, तो याद रखिएगा किन किन अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिए गुर्जरा, उसके बाद मास्की, नेटुटुर, और उसके बाद उंडगोलम, उंडगोलम। ठीक है, याद रखिएगा चार अभिलेख है जिसमें अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, याद रखिएगा रुद्रदामन के जुनाड अभिलेख से, रुद्रदामन के जुनाड अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलागोला चले गए, और जहां उन्हें जैन विधि से उपवासा पद्धति यानी संलेखना पद्धति के द्वारा प्रमाण त्याग दिया। आगे देखते हैं मगध साम्राज्य में रजुक किससे कहा गया है, मगध साम्राज्य में रजुक किससे कहा गया है, तो मौर्य समाज में भूमि मापन अधिकारी को, मानी भूमि को मापने वाला अधिकारी को। ब्राह्मण लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षर से की गई है, तो पत्थर की पट्टी क्या है, पट्टियों पर, पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख बाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ स्थित है। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ है, तो याद रखिए पेशवार, पेशवार जो पाकिस्तान में है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, प्राकृत है, प्राकृत है। चलिए आगे देखते हैं अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता, अशोक के अभिलेखों को खोजकर्ता, तो यहाँ पे धौली अभिलेख है, इसके खोजकर्ता किट्टो हो जाएगा, 1837 में किया था। धूम्र भाव्रू शिलालेख, भाव्रू शिलालेख किसने किया था खोजकर्ता, कैप्टन बर्ड, 1837 में खोजा था। बाबर और नागार्जुन गुफा हैरिंगटन 1785 में इसका खोज हुआ था। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर 1785 में इसका खोज हुआ था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेंडो टिफिनेथर थेलर, ये 1750 में हुआ था। और अगला है मानसेहरा कैप्टन ले 1879 में खोजा था। कलसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट 1860 में। रुमिन देई फिरहर
1896 में खोजा था। और जोगार अभिलेख सर वाल्टर लियट जो 1850 में खोजा था। गिनार शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल डाल्ट 1822 में खोजा था। शहबाजगढ़ी शिलालेख जो एक फ्रांसीसी अधिकारी ने खोजा था 1836 में। आइए, इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. वर्ट ने 1834 में खोजा। मस्की अभिलेख वर्डन ने 1915 में खोजा। नगाली सागर फिहरा 1895 में खोजा। रामपुरवा कलाइल 1872 में खोजा। और सरनाथ स्तंभ ओरेस्ट स्टाइल 1905 में खोजा। ठीक है, यहाँ पे सारा अभिलेख के दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में अस्थाई नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? इसका प्रमाण जो मिलता है देवना देवना देवनाम प्रियदर्शी यानी देव का प्यारा उपनाम से मिलता है। ठीक है। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से है? प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। ठीक है। अगला है, सरनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सरनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीपों का प्रथम शासक कौन था? त्यागक्रिया कौन था? जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन देश जारी किया था? अशोक। वो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ जो राजस्थान में। ठीक है। अगला है, ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिस्पे ने पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिस्पे ने पढ़ा और सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो 5वें बृहद अभिलेख से। गुर्जरा अभिलेख शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष द्वारा। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? यानी कि अशोक ने। अगला है, मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मित्रों के साथ राजकीय संबंध थे। अगला है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कालसी से। ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज 302 ईसा पूर्व 288 ईसा पूर्व भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आइए, अधिकारी विभाग सीता अध्यक्ष किसे बोलते हैं? कृषि विभाग का अधिकारी को बोलते हैं। कृषि विभाग का अध्यक्ष को बोलते हैं। काराध्यक्ष किसको बोलते हैं? खाने का अध्यक्ष को बोलते हैं। लक्षणाध्यक्ष किसे बोलते हैं? तो मुद्रा विभाग का प्रधान को बोलते हैं। शुल्का अध्यक्ष किसको बोलते हैं? व्यापारी का प्रधान को बोलते हैं। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष को बोलते हैं। संस्था अध्यक्ष व्यापारी मार्गों का अध्यक्ष को बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपको आगे जो है यहाँ पे आगे है, मौर्य काल में व्यापारी के संगठन को संभूत समुत्थान और क्या है यहाँ पे, ये जूम करते हैं यहाँ पे, सव्याहिक तथा व्यापारिक के नेता को शर्तवा कहा जाता था। चलिए, इंपोर्टेंट नहीं उतना। चलिए आगे देखते हैं। गोपचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिया मेगास्थनीज का जो इंडिका है उस अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उस पुस्तक में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया? तो जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। अगला है, गांव के शासन को स्वैतशाली पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? क्षत्रिय मौर्यों ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है।
मेगा अस्तनीज की जो पुस्तक है इंडिका, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का था। ठीक है, अगला है मिस्र के शासक टोलेमी फिलडेल्फस, क्या है? टोलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया? तो याद रखिएगा, महाश्रपथ रुद्रदामन का जुनैद अभिलेख में। ठीक है, भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? याद रखिए, राजस्व के स्रोत थे। राजस्व के स्रोत थे। अगला है गिनार क्षेत्र में एक ही झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौसंबी तथा प्रयाग के कौसंबी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख उल्लेख मिलता है। इस रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौसंबी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इससे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इससे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। अगला है प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्यक्ष पति के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। अशोक के अभिलेख से किस दक्षिण राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिण राज्यों का उल्लेख प्राप्त है? तो सातवाहन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। काफी इंपोर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य की जल क्या है? संधान व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख में प्राप्त है? मौर्य की जल संधान संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन एपिरस का राजा कौन था? तो अलेक्जेंडर था। चलिए आगे देखते हैं। अगर जो आपको यहाँ पे दिया गया है सेल्यूकस निकेटर ने जिसे जिसे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वो कहाँ का शासक था? तो सीरिया वेबीलोन का शासक था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर था, वो सीरिया वेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसके धारण की थी? तो याद रखिएगा, दशरथ ने। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की है? तो दशरथ ने। काफी इंपोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगला है। चलिए अशोक की उपाधि बताइएगा। अशोक की उपाधि अशोक स्रोत है मास्की लघु शिलालेख में है। देवनाम प्रिय अशोक राजा गोरजिला लघु उल्लेख में मिलता है। अशोक मौर्य रुद्र दमन का जुनाड अभिलेख में, और प्रियदर्शी राजा बाबर गुरु लेख में। प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू वैराट लघु अभिलेख में, और प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश। आगे है अशोक वर्धन पुराण में मिलता है। राजा अशोक नटूर लघु अभिलेख में। राजा अशोक देवनाम प्रिय क्या है? उद्गोलम लघु शिलालेख में। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार का शासक काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह किया? तक्षशिला में। अपने ऊपर क्या है? आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रदान किया? तो कौटिल्य ने। खरोष्टी लिपि को उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक भाषा से। अरमाइक भाषा से। कौटिल्य के प्रधानमंत्री बताइएगा। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला है मौर्य के पश्चात भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा पर किसने अधिकार कर लिया? तो याद रखिएगा, किसने? तो बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासक व्यवस्था में रूपदर्शन नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था कौन था? तो देखिए बिंदुसार था। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल की मुद्रा
इस काल की चांदी और तांबे के सिक्के का उल्लेख मिलता है। चांदी सिक्के के 4 प्रकार यानी पन, अर्धारपन, पद, अष्टभाग। तांबे के सिक्का का 4 भाग मासक, अर्धमासक, ककनी, अर्धकाकनी। आगे देखते हैं। आगे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण कर उससे विजय प्राप्त की। चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो टॉपिक रहेगा मौर्य उत्तरकार्य। मौर्य उत्तरकार्य का जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और जितने भी हम कराए हुए टॉपिक है, सारे टॉपिक का आपको प्लेलिस्ट में जाना है और रिवाइज करना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।